अजमेर शरीफ दरगाह जहां दुनिया भर से ज़ायरीन पहुंचते हैं और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि की बारगाह में हाजिरी देते हैं। माह रमजान के पाकीज़ा महीने में रोज़ा इफ्तार के वक्त दरगाह शरीफ में रौनक देखते ही बनती है, जहां खूबसूरत नज़ारा और नूरानी मंजर दिखाई देता है। दरगाह में अल्लाह की रहमत और नेमत के दस्तरख्वान पर हजारों रोजेदार एक साथ इफ्तार करते हैं और अल्लाह से दुआ खैर मांगते हैं। खास बात यह है कि इफ्तार का दस्तरख्वान दरगाह में खुद्दामे ख्वाजा व सैयद ज़ादे खूब अपने हाथों से सजाते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में कैसी है रमजान की रौनक, देखते हैं अजमेर से हमारे नुमाइंदा मोहम्मद रईस खान की एक खास रिपोर्ट। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में मुसलसल रमजान की रौनक देखी जा रही है और ख्वाजा गरीब नवाज का ये आस्थाने के ऊपर आताए नूर है, जहाँ पर अंजुमन सैयद ज़ादगान की तरफ से और खुद्दाम ख्वाजा की तरफ से जो है यहाँ चिश्तिया दस्तरखान सजाए गए हैं और यहाँ पे कसीर तादाद के अंदर रोजेदार जो है वो एक साथ बैठकर रोजा इफ्तार करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दरगाह शरीफ के गद्दी नशीन जनाब सैयद विलायत हुसैन चिश्ती साहब। हम उन्हीं से जानेंगे कि यहाँ पे किस तरह का एहतमाम किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि आप देख सकते हैं रूबरू आस्थाना गरीब नवाज आताए नूर के सामने अंजुमन सैयद ज़ादगान की जानिब से 30 दिन तमाम अफ्तारी और सहरी का इंतजाम किया जाता है और तमाम खुदाम हजरात इसको बखूबी से बड़ा इंतजामात के साथ अपनी जिम्मेदारी के साथ पेश करते हैं। दरबार गरीब नवाज के सामने सैयद विलायत हुसैन खादिम हुजूर गरीब नवाज हमारे साथ और भी खाली साहब के दरबार के खुदाम हजरात शरीक हैं, जो मेहमानों के लिए अफ्तारी के लिए हम लोग आगे से आगे उसको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। जिस तरह देखा कि यहाँ पर आताए नूर के अंदर जो इफ्तार किया जाता है और यहाँ कराया जाता है तो खुदाम ख्वाजा खुद अपने हाथों से आप लोग यहाँ पर जो है ज़ायरीन को रोजेदारों को ये इफ्तार मुहैया करा रहे हैं, कब से कराते आ रहे हैं और क्या सिलसिला है ये? हुजूर गरीब नवाज की बारगाह से अंजुमन ऑफिस की तरफ से अपने इंतजाम होता है हुजूर गरीब नवाज की बारगाह से, तो बाकी भाई बताएंगे। जी, आप बताइए कि यहाँ पर किन किन लोगों की तरफ से ये इफ्तार कराया जा रहा है? अंजुमन ज़ादगान की तरफ से होता है इंतजाम। तो ये सारा क्या क्या रहता है इफ्तार के अंदर? फ्रूट रहते हैं और पानी की बोतल रहती है और जो भी सामान रहता है। कहाँ से लोग आते हैं? वो अजमेर इंडिया से हर जगह से आते हैं, बम्बई से, दिल्ली से, हर तरफ से आते हैं। यहाँ पे खासतौर से देखा जाता है कि हिंदू मुसलमान तमाम लोग जो है एक साथ बैठकर रोजा इफ्तार करते हैं और एक ये बहुत बड़ी कौमी एकजुटती की बड़ी मिसाल है कि अजमेर शरीफ के अंदर भी यहाँ पर खुसूसी तौर के ऊपर जो है यहाँ पर इस तरह का नजारा देखने को मिलता है। यहाँ पे जो हिंदू मुसलमान सभी एक साथ बैठकर रोजा इफ्तार करते हैं। गरीब नवाज की बारगाह में सभी तबके के लोग हाजिर होते हैं और पूरे हिंदुस्तान से आशिक ख्वाजा हाजिर होते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई खुद अपनी तरफ से 30 दिन जो गरीब नवाज के रूबरू आस्थाने में हाजिर के लिए नहीं हाजिर हो सकते हैं, वो अपनी अमानतें खुदाम हजरात के पास भेजते हैं और इसके अंदर शरबत होता है, दिगर मिठाइयाँ होती हैं, दिगर फ्रूट्स होते हैं। फ्रूट्स तो सभी तरह के होते हैं, जैसे केला है, सेब है, स्ट्रॉबेरी है, कीवी है। अब के दौर में जो हमारी अंजुमन सैयद ज़ादगान के नौजवान बच्चों ने और भी बढ़ चढ़कर बड़े नेमतों के साथ, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ प्लेट जमा है, तमाम प्लेट जमा है और अलग अलग तरीके से 1000-2000 प्लेट्स बनती हैं और तमाम आशिक ख्वाजाओं के जितने भी रोजगार हैं उनके सामने ये रखी जाती हैं और गरीब नवाज के गुलाम अपने हाथ से नजर करके नीचे रखते हैं बड़े अदब से और आशिक ख्वाजा बैठते हैं और आस्थाने रोशनी के बाद जैसे सहरी का इंतजाम होता है, अफ्तारी का इंतजाम होता है, तो उस वक्त वो रोजा खोलने की बरकत हासिल करते हैं। तो नाज़रीन आपने देखा कि सैयद और सादात अपने हाथों से खुद जो है यहाँ पे रोजा इफ्तार कराते हैं और एक ये बहुत बड़ी मिसाल है ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने के ऊपर। यहाँ पर जो है हिंदू मुसलमान तमाम लोग एक साथ बैठकर रोजा इफ्तार करते हैं और खुसूसी तौर पर मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए दुआ मांगते हैं। रईस खान, जी मीडिया, अजमेर। माह रमजान की रहमत बरकत पाने के लिए अजमेर शरीफ में भी घर घर में रोजेदारों में इबादत का जज्बा देखा जा रहा है। अजमेर के दरगाह इलाके में बड़ों के साथ साथ अब बच्चे भी शब कद्र की ताक रातों का इंतजार कर रहे हैं। बच्चों में रोजा रख कर कुरान मजीद की तलावत और अल्लाह को सजदा करने की बेहद खुशी देखी जा रही है। नन्हे रोजेदार मस्जिदों में साफ सफाई और गरीबों की मदद को आगे आते दिख रहे हैं। छोटी बच्चे और बच्चों में रमजान की मोहब्बत बेपनाह देखी जा रही है। अजमेर दरगाह इलाके के रहने वाले अली हसन, मेहरान खान और जैनब फातिमा भी स्कूल वर्क के साथ साथ रमजान माह का खुसूसी ध्यान रख रही हैं। नन्हे रोजेदार अपने वालिदैन की सलामती और लंबी उम्र की दुआ भी कर रहे हैं और दीनी दुनियावी काम भी अंजाम दे रहे हैं। हम जो है ना पूरे रोजे रख रहे हैं, पूरी नमाजें पढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ पे रोजा खुलता है हमेशा रोज।
और जो है ना हम 5 टाइम की नमाजें पढ़े रहे हैं। हमारे यहाँ पे तरावी भी होती है। और हाँ, हम गरीबों की मदद करते हैं, ये मस्जिद साफ करते हैं, मस्जिद की सफाई करते हैं, सजाते मस्जिद को। और अभी शब कदर आ रही है, इसलिए हम पूरा ध्यान दे रहे हैं मस्जिद की तरफ और गरीबों के अंदर खाना वाना ज़कात देना ये सब कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 18वां रोज़ा है। हम सारे रोज़े रख रहे हैं, हमारा एक भी रोज़ा नहीं छूटा। हम कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं। हमारा 17वां रोज़ा चल रहा है। हम अपने माँ बाप के लिए दुआ करते हैं। हम है ना नमाज पढ़ते हैं सारी। हम बड़े छोटों की तमीज़ करने की तौफीक अदा करते हैं और हम सबके लिए दुआ मांगते हैं, अपने माँ बाप के लिए, अपने दादा दादी के लिए और अपने परिवार के लिए। आज 18वां रोज़ा है। हमने ना हमारे 3 रोज़े छूटे हैं, बाकी पूरे चल रहे हैं। और हम हमारे माँ बाप के लिए दुआ करते हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं। और मेरा पारा 18वां चल रहा है और हम जल्दी से ना और जल्दी कुरान शरीफ कर लूँगा मैं। मैंने पूरे 18 पारे पढ़ लिए हैं। हम हमारे माँ बाप के लिए दुआ करते हैं और इबादत करते हैं। वहीं अजमेर शरीफ दरगाह के गद्दीनशीन मौलाना सैयद मोहम्मद मेहंदी मियां ने रमज़ान की फजीलत बयान करते हुए बताया कि लैलतुल क़द्र में अल्लाह की रहमत और नेमत को कैसे हासिल किया जा सकता है। रमज़ान की ताक रातों में शब क़द्र की तलाश और एहतिकाफ की नेमत से अल्लाह की इबादत कैसे करनी चाहिए और इसका कैसे अदब और एहतराम करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वलिल्लाहिल हम्द। मैं सैयद मोहम्मद मेहदी मियां चिश्ती आस्ताने हुजूर ख्वाजा मंदरीन चिश्ती से आपसे मुखातब हूँ। अल्लाह करीम का बड़ा एहसान है कि हम रमज़ान मुबारक के बरकतों वाले अय्याम से गुजर रहे हैं। रमज़ान शरीफ के रोज़े 2 हिजरी में फ़र्ज हुए। अंबिया साबिक़ीन में भी रोज़े फ़र्ज थे। वो अलग अलग तारीखें जिसमें मैं तफसील नहीं करना चाहता, लेकिन हम उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह करीम ने 1 महीने के रोज़े फ़र्ज फरमाए। इसी महीने की फजीलत बहुत ज़्यादा है। इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 12 महीने में जो भी इबादतें, चाहे वो फ़र्ज की हों या नफल की हों, उनका अजर व सवाब अपनी जगह मुसल्लम। अगर वही इबादत इस माह में यानी माह रमज़ान मुबारक में जब की जाए तो नफल पढ़ने का सवाब फर्ज के बराबर अल्लाह करीम अता फरमाता है। और फर्ज पढ़ने का बदले में अल्लाह करीम उसकी शान के मुताबिक से 70 गुना फर्ज के बराबर नेकी अता फरमाता है। अजमेर शरीफ दरगाह में खुद्दाम ख्वाजा की जानिब से जिक्र हैदर प्रोग्राम का इनेकाद हुआ, जिसमें कसीर तादाद में आशिक मौला ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में जिले भर के शहरी पार्टियों ने दरगाह शरीफ के झालरा मैदान में उन्वान जिक्र हैदर उम्दा कलाम पेश किए। इन सभी पार्टियों को जिक्र हैदर कमेटी ने एजाजो इकराम से नवाजा और दस्तारबंदी की। कमेटी की रुकन सैयद फरहान नियाजी ने बताया कि 18 रमज़ान को हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर तलवार से हमला हुआ था, जिसकी वजह से मौला जख्मी हुए। इसलिए आशिक मौला 18 रमज़ान की शब जिक्र हैदर मनाते हैं। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि के दरबार में भी अजमेर ज़िले के शहरी मौलाई पार्टियों ने जिक्र हैदर प्रोग्राम में हिस्सा लिया और उम्दा कलाम पेश किए, जिसमें सरवाई ग़ज़वे से अजमेर आई बज़्म ख्वाजा फ़ख्र पार्टी अव्वल मकाम पर रही और बज़्म सियाम पार्टी 2ym दर्जे पर, जबकि 3रे नंबर पर बज़्म करार रही। किया जाता है शब ज़रबत के दिन। आज बहुत बड़ा मसाइब का दिन है।
फजर की नमाज के बाद मस्जिद कुफा के अंदर मौला कायनात के ज़रबत लगी थी। इब्ने मुल्जिम ने मलाउन ने मौला पे सजदे की हालात में तलवार से वार किया। तो इस वजह से ये सब चीज़ों को देख के तारीख के हवाले से ये प्रोग्राम रखा जाता है। बारगाह गरीब नवाज के अंदर तमाम खुद्दामीन यहाँ रहते हैं, तमाम ज़ायरीन इस प्रोग्राम को अटेंड करते हैं और तमाम लोग जो है मौला कायनात के शब ज़रबत के मौके के ऊपर हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में भी हाज़िरी होती है और मौला कायनात की महफिल में भी हाज़िरी होती है। इसी के साथ जो है इसमें कुछ अशार मौला पंजे तनफ़ाक़ के भी रहते हैं, जिसमें कुछ क़ज़ाई रहते हैं, कुछ मसाइब रहते हैं। इस तरीके से इस प्रोग्राम को अंजाम दिया जाता है। गरीब नवाज पंजे तनफ़ाक़ के सदक़ा तुफ़ैल के अंदर तमाम उम्मत मुस्लिमीन के दिलों के अंदर इश्क़ अहले बैत कूट कूट के भर दे। गरीब नवाज आपके जद्द आला के सदक़ा तुफ़ैल के अंदर तमाम मुसलमानों की परेशानियों को हल करें और जितने भी लोग गरीब नवाज की बारगाह में आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब में प्यार मोहब्बत रहे। यहाँ पे शहरी पार्टी का मनकबती जितनी भी पार्टियां हैं, यहाँ पे जो शहरी पार्टियां हैं जो यहाँ पे शहरी जगाते हैं वो पार्टियां रहती हैं, वो लगभग 12-14 पार्टियां हैं। उनकी तरफ से यहाँ पे एक प्रोग्राम रखा जाता है, अलग अलग तारीखों में रखा जाता है। 21 तारीख को होता है, 18 तारीख को होता है, 16 तारीख को होता है, 25 तारीख को, 23 तारीख को, ऐसे अलग अलग डेट में जो कराने वाली जो कमेटियां बनी हुई हैं, जो कुछ लोगों की मेंबर हैं उसमें, अलग अलग तारीखों पे वो प्रोग्राम होते हैं यहाँ पे हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में। और उसमें जो जितनी भी पार्टियां रहती हैं वो मौला अली की शान में जो है मनकबती नजराने पेश करती हैं और उनके लिए कुछ इनामात भी रखे जाते हैं। यही तरीका रहता है जो प्रोग्राम होते हैं उसके।